हेलो गाइस, दिस इज़ विक्रम। और आज मैं आप लोगों को एक आपकी दी हुई रिक्वायरमेंट पे काम करता हुआ बना के दिखाऊंगा सेटअप, जिसमें था कि आप लोगों ने पूछा था सर ये 3 प्लाज्मा वाला सेटअप कैसे बनेगा। तो 3 प्लाज्मा के लिए क्या दूं मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कई लोगों के स्पीकर्स के भी रिक्वायरमेंट आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, एक सेटअप बनाया जो कि था ये वाला डायनामाइट का स्पीकर डाला है हमने इसमें 18 इंच में 1800 वॉट में। ये 4.5 इंच वॉइस कोयल में है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 प्लाज्मास दिए हुए हैं हमने, जिसमें 4.5 इंच वॉइस कोयल है। एक बार सेटअप का आप क्लोज लुक देख लीजिए। तो चलिए अब क्लोज लुक में देखते हैं हमारे बेस को, जो कि प्लाज्मा है। 4 स्पीकर एक ही कैबिनेट में फिट होते हैं, 4 हैंडल इसको होते हैं। साइड में डुअल 18 वाले 2 बेस रखे गए हैं, जिनकी ग्रिल कुछ इस टाइप की डिजाइन करी गई है कि ये एक कैबिनेट दिखे कस्टमर की डिमांड के हिसाब से। और दूसरी साइड में और एक प्लाज्मा। डुअल स्पीकर 4 HF वाली कैबिनेट है, जिनमें 2 HF लगाए गए हैं और 2 एम्प्टी रखे गए हैं। इसमें प्रेशर मिड लगाने का प्लान चल रहा है कस्टमर का, जो भी डायनामाइट की ओर से होने वाले हैं। ये असेंबली फिटिंग है, यहाँ पे नीचे वाली लाइनें खुली रखी हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और डीजे बेल्ट से इसे मजबूत बांधा गया है। सेटअप दिखने में काफी हैवी दिखता है, काफी बड़ा मजबूत भी होता है, और इसके लिए काफी बड़ी गाड़ी आपको लगती है। 4x4 का बेस होता है एक, जो कि प्लाज्मा का होता है, और 2x4 का होता है डुअल 18 का बेस। साथ में रखने से इनकी हाइट लगभग सिमिलर हो जाती है। और लाइनर भी 4 फीट का है और 18 इंच का, जिसको कंप्लीट ग्रिल से कवर किया गया है ताकि बाहर वाले को फॉर्मूला ना पता लगे। तो क्लोज में आपने कई सारी चीज़ें देखी होगी, जैसे कि ये बेस जो है हमने प्लाज्मा बनाया हुआ है, थोड़ा बड़ा साइज़ है क्योंकि इसे स्पीकर उस टाइप का दिया गया है। इसमें हमने फ्रंट लोडिंग वाला यानी कि LF9 वाला मॉडल रखा हुआ है, जिसमें स्पीकर स्टिल्ट होते हैं लेकिन कोन बाहर, मैग्नेट अंदर होता है। उसके बाद वो सेम फॉर्मेट का है। अब स्टार्टिंग जब हमने किया ना, तो कई लोग बोल रहे थे ये अच्छा नहीं बज रहा था। उसका रीज़न मैं आपको आगे बता रहा हूँ, पहले बता देता हूँ कि इनमें क्या है। इस वाले स्पीकर में भी, मतलब इस वाले डुअल बेस में भी वही लगा हुआ है जो इनमें लगा हुआ है। मात्र इसमें है कि इसमें हमने शेर की जाली लगाई है, और लाइनरें भी वही है, डुअल स्पीकर डुअल HF वाले। इनमें 2 में प्रेशर मिड डालनी है हमने, तो डायनामाइट का ही प्रेशर मिड इसमें डलने वाला है। अब इस सेटअप का नहीं बजने का रीज़न मैंने आधा दिन किसी को बताया ही नहीं। लोग जो हमारे बजा रहे थे ऑपरेटर्स, वो भी बज रहा नहीं। हालांकि मैं आपको एम्पलीफायर दिखा देता हूँ इसमें कौन सा है। इसमें देखिए, ये थे एम्पलीफायर्स Z8 के। हालांकि इसमें Z7 थे, Z7 टाइम से पहुंचा नहीं, इसलिए हमने ये लगाया। और उसके बाद ये लगाया एक MT1801, क्योंकि एक Z8 मतलब चालू होते से ही बंद हो गया था, तो हमने ये लगा दिया। उसके बाद क्राउन के एम्पलीफायर लगाए थे 4002, जो कि लाइनरेज बजाएंगे, और ये प्रेशर मिड के लिए थे। लेकिन प्रेशर मिड लगे नहीं है तो हमने स्टार्ट नहीं किए। और मारानी क्रॉसओवर है, और एक डायनामाइट का ही मिक्सर है, 4 चैनल का डीजे मिक्सर आप लोग देख सकते हैं। अब ये सारा सेटअप जो है ऑलरेडी ये सब बड़े ब्रांड का है, तो ये बजना ही चाहिए, इसके ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन ये नहीं बज रहा था, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आइए, ये आज की वीडियो अगर आपने पूरी देखी है ना, तो आपको ऐसा सॉलिड नॉलेज मिलने वाला है कि क्या बताऊँ। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नज़दीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए, या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। ऑफिस नंबर नीचे दिए देता हूँ, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर देता हूँ अब मैं। पहले इसका प्राइसिंग बताते हैं, आइए। यहाँ से हमने सबके टैग लगा दिए थे। ये पूरा सेटअप इंक्लूडिंग द 3 प्लाज्मास डायनामाइट के 1800 वॉट में, और 4 लाइनरें, जिसमें 2 में प्रेशर मिड है, 2 में नहीं है, और 3 Z7 एम्पलीफायर, 2 क्राउन 4002, 2 एम्पलीफायर क्राउन 2502, और एक मिक्सर डायनामाइट का मारानी डिजिटल क्रॉसओवर वायर्स। यहाँ पे एक एम्पलीफायर चाहिए क्राउन का 2502, 2 लिख दिए गए गलती से। चलता, थोड़ा बहुत चलता है, मिस्टेक्स होते हैं। हाँ, तो ये है कि ये इसका प्राइसिंग भी है 11,70,000। और इसमें अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ हुआ है।
प्लाज्मा का जो डिज़ाइन है वो फ्रंट लोडिंग है, सीधे स्पीकर, यानी कौन अंदर कौन बाहर, मैग्नेट अंदर। यहाँ पे सिनारियो पलट गया। ये था हमारा डुअल 18 का बेस जो कि LF7 डिज़ाइन था, जिसका मैग्नेट था बाहर, कौन था अंदर। तो जब ये फॉरवर्ड जाता है ये रिवर्स आता है, यानी आगे जाता है ये पीछे आता है, तो उससे बेस आपका ज़ीरो हो जाता है। तो टेक्निकली 3 लगने के बाद भी एक ही प्लाज्मा बज रहा था और वो भी कम आउटपुट दे रहा था, क्योंकि प्लाज्मा से ज़्यादा ये बचता है। तो ये 70% माइनस कर रहा था आउट ऑफ 100, ये हो जा रहा था 30% ही आपको इफेक्ट मिल रहा था। 30% मतलब ये नहीं था कि उससे 30% पे बोला जाए कि ये अच्छा बज रहा है। मैंने चांस दिया सारे ऑपरेटर्स को कि वो इसको पता करें, नहीं कर पाए। दोपहर में जब जिसका क्लाइंट का था वो आए थे और मुझे बोला कि ये अच्छा नहीं बज रहा है, तब मैंने इसको चेंज किया, वायरिंग को इनके रिवर्स किए, और उसके बाद इसने जलवे बिखेरना चालू किया इस सेटअप ने। मतलब इन दो की वायरिंग पलटा दी तो सब सीधा हो गया, और तब ये बजने लगा एकदम खूंखार। फाइनली इस सेटअप ने जान डाल दी, और उसके बाद अब आप लोग इस सेटअप की जान को सुनिए और टेस्ट कीजिए हेडफोन लगा के। कैसा लगा आपको 3 प्लाज्मा वाला सेटअप और इसका फॉर्मूला और इसमें किया गया करेक्शन? आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि सेटअप में
वर्कआउट करना ज़रूरी होता है। आप जब इन सेटअप को लगाते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है पोलैरिटी का। यहाँ पे फेस चेंज का ही आया था, मतलब पोलैरिटी का ही इशू आया था। मैंने कभी लॉकडाउन में एक वीडियो बनाई थी पोलैरिटी समझाने के लिए, लेकिन वो वीडियो कई कम लोगों ने देखी। तो आज मुझे यही मौका मिला कि मैं आपको ये समझाऊं भी और दिखाऊं भी। तो जब मैंने इसकी पोलैरिटी चेंज की, ये सेटअप एकदम छा गया। हर सेटअप से ज़्यादा ये बजने लगा। ऑब्वियस है, बड़ा भी था इसलिए, लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा की थी इसने, सेटअप ने। और इसके लिए थे भी हमारे पास डायनामाइट के भी एम्पलीफायर हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और उनका भी डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी और सेटअप कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप बताइए। मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू गाइस।